नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं है, खुशी का टाइम है ना अभी बहन, खुशी का टाइम है। क्यों गायत्री? मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे धूप नहीं दिखाई, ठंड नहीं दिखाई, बारिश नहीं दिखाई, घर में एक रानी की तरह रखा। आज उसके बाद मेरी इतनी कष्टी है कि मैं कहाँ कहाँ घूमती हूँ सपोर्ट के लिए कि मुझे कोई मदद करे। पर मैं वो ऐसा सोचती हूँ कि मैं उसके पहले चली जाती तो अच्छा हो जाता, तो मेरे पहले क्यों चले गए। मेरा नाम अंजुबेन हिम्मत भाई चलोड़ी है। मेरे हस्बैंड 4 महीने हुए एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक में। मेरे 2 बच्चे हैं, हम 4 जन ही थे, उसके बाद हम 3 ही रहे। फिर और हमारा कोई सहारा नहीं था, इसलिए हम मम्मी के पास रहने आ गए। ये आपकी मम्मी है, हम्म, तो आपके कोई भाई वगैरह भी नहीं है? कोई नहीं। तो मम्मी का भी ध्यान आप ही रखते हो? हाँ, चलो, आपके जो हस्बैंड थे वो मतलब क्या काम करते थे वो पहले? पंचर का दुकान चलाते थे। पंचर का दुकान चलाते थे और वही सब करते थे? हाँ, वो सब उनके भरोसे हम उनकी भी मेरे जैसी हालत थी, अच्छा, वो भी थोड़ी दिव्यांग थे? पावरफुल थे हम्म। सब काम करने में। बस वही फिर उसके जाने के बाद हम बेसहारा हो गए। नहीं नहीं बहन, आप इतना हिम्मत रख रहे हो और समझते हैं कि जो दुख का पहाड़ आपके ऊपर टूटा है, तो इंसान हो जाता है कि बच्चों का भी देखना होता है। सबसे वही बड़ी चीज़ बात तो है। ये है कि 2 मासूम है, वो भी आपकी जिम्मेदारी है, और प्लस माँ का ध्यान रखना। आप में बहुत हिम्मत है, आप रोइए मत, क्योंकि आपसे तो लोग को सीखना चाहिए उल्टा कि आप इतने मैं शरीर। हारने लगी हूँ क्योंकि मेरा कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। हार ले, मैं बच्चों के लिए जी रही हूँ, नहीं तो मेरे पति के साथ ही मेरा मृत्यु हो गया था। खाली मेरा शरीर बचा है बच्चों के लिए। नहीं नहीं, आप बहुत ऐसे कहते हैं, वो तो अपने हाथ में होता नहीं है, किसी का जाना मरना वो तो भगवान करता है ना। लेकिन अगर हम जिंदा हैं तब तक हमें हिम्मत रखना चाहिए। और आपको मैं देखता हूँ तो लगता है कि नहीं, आपके अंदर अभी भी जो हौसला है, आप अपने आप को बहुत अच्छा साबित करोगे, आपसे बहुत लोग सीखेंगे बहन। हम ऐसी लोग। पोजीशन में हूँ ना कि मैं हारने लग गई हूँ क्योंकि मुझे कोई सहारा ही नहीं दिख रहा है। इसी बात है कि मैं मेरे पति के बाद मेरे बच्चों को मैं बड़ा कर सकूं। नहीं नहीं, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं? हम्म। स्कूल जाते हैं बच्चे? ये स्कूल में जाते हैं, ये चौथी में जाती है और अच्छा। 6वीं में जाती है। अच्छा, चलो बहुत खुशी की बात है, आप बच्चों को कम से कम पढ़ा रहे हो। आपने कुछ पढ़ाई की है? मैं 10वीं तक पढ़ाई की है? ये गुजराती में फेल हूँ। अच्छा। पूजा पटेल को मदद की ना, हाँ, पूजा तो बेन को। उसने मुझे कांटेक्ट में लिया कि भाई तरुण भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, वो तुमको सपोर्ट करेंगे, इसलिए मैं आपके पास आई। नहीं नहीं बहन, जरूर। और कहते हैं हम तो एक माध्यम होते हैं, सब ऊपर वाला करता है। करता है। आपकी मेहनत को वही देख तो के वो बात है किसी कि न किसी को भगवान भेजता है। किसी किसी को मदद के लिए रख ही देता है। बस एक ही बात है मेरी कि बस थोड़ा सपोर्ट कर दो कि मैं मेरे बच्चों को बड़ा कर दूं। नहीं नहीं, जरूर करेंगे सपोर्ट। अभी बच्चे, क्या नाम है बाबू आपका? गायत्री। गायत्री नाम है। कौन से क्लास में पढ़ते हो? चौथी। चौथी में। पढ़ने में मन लगता है? आपको बहुत मन लगा के पढ़ना है ना, फिर मम्मी को सपोर्ट करना है। करोगे ना? करेंगे। रोज स्कूल जाते हो? चलो, बच्चे आपके बहुत अच्छे हैं, आपने उन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। सबसे मेन पूंजी यही होती है कि हम अपने बच्चों पे कैसे ध्यान देते हैं, और ये जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आपको एक सहारा मिलेगा। बस वही बात, दुनिया वही बोलती है कितनी। और मेरे आदमी ने इतना बड़ा ये छोड़ के गए, उनको तो पालना ही है बराबर है। अगर मैं नहीं रहूँगी तो फिर इनका कौन रहेगा फिर। सही बात है। इसी और बात, दुनिया इतनी ख़राब है कि चलो, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, वही कोई बात भी है। तीसरा, मान लो मैं हूँ या कोई है, आपकी एक एक वक्त की मदद कर सकता मदद कर है। सकता। लेकिन मेन पिलर जो जिसको देख के बच्चों को सहारा मिलता है नहीं वो आप साहब, हो। 1.5 महीना तक मैं भाड़े के रूम में रही, किसी ने मुझे ऐसा नहीं पूछा कि तेरे बच्चे खाए रहे, तुम्हारे घर में अनाज है क्या नहीं। मेरे पति के बाद मैंने खुद पंचर की दुकान चलाई, मैंने कारीगर मेरे बच्चों का गुजरान किया, अभी से मेरे बच्चों को खिला रही हूँ मैं। मुझे किसी की मदद नहीं मिल रही। ठीक है बहन, आपके दुख को तो हम लोग नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन उसमें एक सहभागी जरूर बन सकते हैं बस कि इसी चलो, बात। आपको आज से समझो एक भाई मिल गया है, भाई और मिल गया आपकी है, बस। मदद तो हम करेंगे ही करेंगे। साथ में आपको आगे भी कभी कुछ ऐसा तकलीफ लगता रहे, बच्चों की पढ़ाई में कुछ ऐसा लगे, तो भी हम लोग जुड़े रहेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? कावेरी। कावेरी। अच्छा, ये गायत्री और कावेरी, चलो अच्छा है। आप कौन से क्लास में हो? छठी। छठी में। चलिए,
बच्चे सब अपने अच्छे से रहते हैं? अच्छे से रहते। यहाँ पे दादी माँ ही ध्यान रखती है? हाँ अभी मम्मी का भी कितना दिन है, वो जब अभी तक है मेरे तब से तक। उठाता नहीं बेटा, हम्म, पकाने का नहीं होता है, घर में कुछ काम करने का, ये ठंडी में कंबर दुखता है, चले नहीं जाता मेरे से ज़्यादा। करते बच्चे वैसे वैसे, नहीं तो कितना घर में नहीं तो ऐसा घर रहता था चौका, अभी नहीं होता है मेरे से। दादी आपकी तो इतनी उम्र हो गई, वही आप ना, 85। 85 वर्ष। हाँ तो भी वही वो बच्चन के लिए उठना पड़ता है, करना पड़ता है। ये बहन की ऐसी हालत है तो भी आज करना पड़ता है थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, आप पूरा परिवार बहुत संघर्ष कर रहे हो। वही ना। और कोई बात नहीं, अभी हम लोग चलते हैं साथ में, जो माल सामान जितना जो दुकान में लगता है ना, वो सारा माल सामान ले लेते हैं और 1-2 घंटे के अंदर आपका पूरा दुकान तैयार हो जाएगा। ठीक है जैसे बहन? तुम्हारी इच्छा है। नहीं नहीं, सब ऊपर वाले की इच्छा ऐसा होती लगता है। है कि मेरा भाई आज आ गया है। बस यही तो है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म बस। नहीं है और इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है, वही हमें अरे इंसान बनाता है। दादा वो गाड़ी है ना, उसकी गाड़ी देना, क्योंकि उसके वो भी धनी ने खराब होने लगी बहुत है। मेहनत से बनाया है वो गाड़ी। अच्छा, आपके पति ने लिया था? हाँ उनकी उसके मेहनत हाथ से से बनाई। बनाया है, कारागिर तो इतना था। अच्छा, उन्होंने खुद बनाया था? खुद खुद वेल्डिंग बनाया का था। काम, पंचर का काम खुद करते थे। लाइटिंग बिठा लेंगे, वो बारी दरवाजा बिठा लेंगे। मतलब जब तक अपने आपके घर पति में- थे तब तक कोई तकलीफ नहीं है? तकलीफ नहीं थी, तकलीफ पर नहीं उसके थी। बाद ज्यादा हो गई। ऐसी बात ये इसके हाल ऐसे हुए नहीं तो ऐसे अच्छी तबीयत थी। रोटी रोटी उसको क्या समझाने का, बेटा रोने से कुछ होएगा नहीं। याद तो दुनिया आती है में ना। तो सभी दुखी है, कोई सुखी नहीं है। ये क्या इंसान है, और जब अंदर भरता है तो आंसू वही निकल ना। आते हैं। रात दिन जरा हुआ कुछ तकलीफ पड़ी, रोने का चालू करती है। रोएगी तो टूट जाएगी बेटा, बच्चन के पीछे क्या कैसे करें, भाग अपना दौड़ घर नहीं है, बच्चों का गुजारा कैसे होगा, आगे का कैसे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं सोचने का, ऊपर वाला सब भेज देता है ऊपर वो। वाला हमें दुख देता है तो वही दुख ना। से लड़ने के लिए हिम्मत भी देता है। दुख भी निकालने का, सुख भी लेने का। रो रो के आंखें मेरी ये कमजोर होने लगी है। क्योंकि एक बात है साहब के आदमी का ही दुख इतना बड़ा हो गया है, उसके बाद दुनियादारी का दुख कौन सी औरत इतना झेलेगी। सही बात है, आजकल झेलना तो जो पड़ता है। सही भी होते हैं वो लोग भी हिम्मत हार जाते हैं। हार जाते। आप तो चलो मैं- फिर भी बहुत बड़ी बात है कि सही इतने। बात है, अगर मैं अब मेरे जगह पे कोई नॉर्मल औरत रहती ना, वो हार जाती, तो भी मैं मेरे बच्चों के लिए खड़ी टूट जाती हूँ, वापस सुबह उठ जाती हूँ। तो भगवान ने आपको हिम्मत दी है, क्योंकि बचपन से आप इस दिव्यांगता के साथ रहे हो और आपने सीख लिया है मजबूती से रहना, मजबूती से रहना। कि कैसे मुझे अपने आप को साबित करना है और जो भी मेरे अंदर है उसने अपनी कमी को अपनी ताकत बना लेना है और हारना नहीं है। तो आप तो एक बहुत मिसाल हो, लोगों को आपसे सीखना चाहिए, आपके जीवन से सीखना चाहिए कि नहीं कैसे हमें हिम्मत रखना है। आपने पूरा एक गृहस्थ बसाया, अपने एक पत्नी होने का पूरा धर्म निभाया, लेकिन आज जब आपके पति नहीं है तो आप इस तरह मजबूर हो कि नहीं अब बच्चों को कैसे देखना है। तो उसके लिए भी समझो कोई ना कोई जरिया मिलता है। हम लोग आपको पूरा एक बिजनेस का दुकान का सेटअप करेंगे। मम्मी आपका कितना मेहनत करती है? हाँ करती है ना? आपको भी मम्मी का साथ देना है पढ़ के, है ना? और हिम्मत मम्मी से सीखना है, आपको किसी दूसरे से सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपने मम्मी को ही देखोगे ना, बहुत कुछ सीख लोगे। ठीक है ना?
नहीं फूटा, रुक जा। फट गया? आपका दुकान रेडी हो गया है, जैसा मैंने कहा था। अब इसमें मेहनत करना और इसको आगे बढ़ाना आपका काम है। ओके, ठीक है? ठीक है। आपने हमें सब उन्नति के लिए ये सब कार्य किया है, तुम्हारा सब आप आभार मानती हूँ, बराबर है। हम वही तुमने सोचा है वही हम करेंगे, इसमें हम अपनी तरक्की बढ़ाएंगे, बराबर। बहुत हमारे अच्छा बच्चों है। का पालन पोषण करेंगे। नहीं नहीं, सही बात है। और हम लोग कहते हैं कि चलो आप इतना मेहनत कर रहे हो तो उसमें हमें थोड़ा भागीदार बनने का मौका मिला तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और इसमें अब आगे जो भी सामान बिकता है, पहली बार का सामान हम लोग देते हैं, फिर जैसे जैसे जो एरिया के हिसाब से बिकता है आप उसमें लाके फिर आगे उसको चला सकते चला सकते है ना। और खासकर जो ये आपको दुकान है, हमारे एक सपोर्टर है उनकी तरफ से मिला है। तो उनके पिता हैं लेट कैप्टन रिक बहादुर गौरंग। तो ये लोग पोखरा नेपाल से हैं। हमारी बहुत बड़ी टीम होती है, सब लोग अलग अलग से होते हैं। तो ये उनकी तरफ से आपको एक सपोर्ट किया गया है कि ताकि आप ज़िंदगी में आगे कुछ कर सको। ठीक है? ठीक है, तुम्हारा वो आभार नहीं, थे। नहीं, कोई बात नहीं। बच्चे आपके बहुत अच्छे हैं, इनको पढ़ाइए और उसमें भी अगर कुछ लगेगा तो आप मुझे बताइएगा। मैं आपको थोड़ा पैसे से भी सपोर्ट करते जाता हूँ ताकि आपको आगे कोई काम हो तो आप उसको कर सको। ये लीजिए, ये आपको थोड़ा सा शुरुआत में काम पड़े, बच्चों को कपड़े वगैरह दिला दीजिएगा। और एक भाई की तरफ से एक भेंट है, ठीक है? इतना सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतनी खुशी लगी है मुझे, बोलो। आज मुझे इतना खुशी, इतना सगा भाई भी नहीं कर सकता मेरे लिए। नहीं नहीं, और ये अभी ही नहीं है, आगे बच्चों का जैसे मैंने वादा किया है, उनके पढ़ाई में बड़े होते कभी ऐसी कोई मुसीबत आए तो आप मुझे ज़रूर याद कर सकते हो। मेरा नंबर जरूर। आपके पास है। और आज से हम लोग एक परिवार की तरह है। हमारा जो हेल्प ड्राइव फाउंडेशन है ये एक पारिवारिकता में बिलीव करता है। हम लोग जिनके साथ भी जुड़ते हैं, जिन्हें भी दुकान दिया है, तो उनके तकलीफ़ और दुख को भी देखते हैं। नहीं नहीं बहन, रो मत आप। नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं है, खुशी का टाइम है ना अभी बहन, खुशी का टाइम है। क्यों गात्री? कितने प्यारे बच्चे हैं आपके। ये रखो बहन, है ना, रख लो। और कुछ भी लगेगा आप मुझे फिर बताइएगा, है ना। चलो बेटा, बाय बाय। चलो बेटा, थैंक खुश यू रहना सो एकदम। मच, थैंक यू सो मच। देखो कितने धूप मेरे लिए खुश हो रहे हैं, बोलो आपने जैसा दिलाया। एक बिस्किटचा पुडा बी देव ना दर्जी बिस्किटचा पुडा दे पाच बिस्किट न पैकेट में पाल्याची आते काय काहीतरी धरमाड़ी। थँक यू वेट में।